सीईसी कहीन, ईवीएम पर रार बेकार है, देश जनतांत्रिक है, ईसीआई की ऑटोनॉमी बरकरार है, बैलेट पेपर से दुश्मनी नहीं, लेकिन ईवीएम भविष्य की पैरोकार है। सीईसी कहीन, ईवीएम पर रार बेकार है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने बीते दिन नई दिल्ली के कृषि भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईसीआई की तरफ से की गई इस पीसी में आगामी आम चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया। सीईसी काफी देर तक देश को संबोधित करते रहे। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईवीएम का मुद्दा भी छेड़ा, जिस पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने ईवीएम विवाद पर खुद से 2-4 पंक्तियां लिखी हैं, गौर फरमाइएगा। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। आपने सीईसी का ईवीएम पर शायराना अंदाज तो सुन लिया। अब हम आपको ईवीएम का विवाद बताते हैं। हाल फिलहाल की ही बात कर लेते हैं। बीते 7 से 30 नवंबर के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए थे और 3 दिसंबर को गिनती की गई थी, जिसमें तेलंगाना को छोड़कर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बाकी चारों राज्यों में हार गई थी। हारने के बाद सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम चुनावी ईवीएम में धांधली होने की वजह से हारे हैं। गौरतलब है कि ऐसा नहीं है, यह आरोप कांग्रेस के सीनियर ही लगाते हैं। खुद कांग्रेस के सर्वेसर्वा गोलमोल शंका जताते रहते हैं। अच्छा, आपने ईवीएम की बात की, बिल्कुल सच है। क्या 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 कह रहे, क्या कह रहे? ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। राहुल के अलावा देश भर का लगभग संपूर्ण विपक्ष 2014 के बाद से ईवीएम हैकिंग की शंका वक्त आने पर जताता रहता है। उनका मानना है कि 26 मई 2014 के बाद से जब इस देश की गद्दी नरेंद्र मोदी ने संभाली है, तब से भारतीय लोकतंत्र की पूर्ण रूप से स्वायत्त संस्थाओं पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा किया जा रहा है। राजनीतिक हित के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए इस बार आम चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले सीईसी ने ईसीआई का विस्तारित पक्ष रखा और ईवीएम पर पूरी विश्वसनीयता जताई। Somebody asked about EVMs. ईवीएम्स के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम, जब तक वो खत्म ना हो, जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है।
कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? सीईसी का कहना है कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। हालांकि विपक्ष आज भी देश भर की जनता को यही संदेश देता है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। विपक्ष के अंदर ये शंका कहां से पैदा हो गई? सवाल तो ये भी विचारणीय है। इसीलिए हम आपको अब ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? क्या ईवीएम में पड़े आपके वोट का दुरुपयोग किया जा सकता है, यानी वो सुरक्षित नहीं है? जब हमने कौतूहलता से भरपूर इन सवालों का जवाब ढूंढा तो हमें कई जवाब मिले। आज से ठीक 13 साल पहले अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को ईवीएम से जोड़कर दिखाया था कि मोबाइल से संदेश भेजकर ईवीएम के नतीजों को बदला जा सकता है। ये पक्ष तो मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों का है। अब हम आपको एक दूसरा पक्ष भी बताते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ धीरज सिन्हा मानते हैं कि लाखों वोटिंग मशीनों को हैक करने के लिए काफी ज्यादा धन की जरूरत होगी और ऐसा करने के लिए इस काम में मशीन निर्माता और चुनाव कराने वाली संस्था का शामिल होना जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही छोटे रिसीवर सर्किट और एक एंटीना को मशीन के साथ जोड़ने की जरूरत होगी, जो कि इंसानी आंख से दिखाई नहीं देगा। सिन्हा कहते हैं कि वायरलेस हैकिंग करने के लिए मशीन में एक रेडियो रिसीवर होना चाहिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एंटीना होता है। विशेषज्ञों के दावे अपनी जगह पर विचारणीय हो सकते हैं, पर ईसीआई कई बार निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक ये बात कह चुका है कि ईवीएम और इनमें दर्ज रिकॉर्ड्स को किसी भी बाहरी समूह के साथ साझा नहीं किया जाता है। भारतीय वोटिंग मशीनों में ऐसा कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। ईवीएम से छेड़छाड़ करना तो दूर, ऐसा करने के लिए मशीन हासिल करना ही मुश्किल है। कम शब्दों में कहें तो इतने व्यापक स्तर पर हैकिंग करना लगभग नामुमकिन होगा। वीडियो के लास्ट में आपको एक और बात बताना जरूरी है। इस बार ईसीआई 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल करने जा रहा है, तो देश के महापर्व में शामिल हो जाइए। समाज को स्वच्छ बनाने वाली सरकार का चुनाव करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।